राकेश। आज मुझे एक ऐसा न्यूज़ पता चला है। आपको पता ही होगा कल फ्राइडे था और मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव काफ़ी था। मतलब बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन बहुत चल रहे थे। उसी अप्स एंड डाउन के दौरान काफ़ी लोग कमाए भी हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा न्यूज़ दूंगा जिसके वजह से आपको फ्राइडे को मार्केट इतना उतार चढ़ाव देखने को मिला और लास्ट एंडिंग में शायद नेगेटिव नोट में बंद हुआ। दोस्तों, ये न्यूज़ है जो कि यूएस में आपको पता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेरोम पाउल, जो कि उनका यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक का चेयरमैन है। दोस्तों, अगर कोई बड़ा व्यक्ति विशेषकर बैंक के रिलेटेड हो, अगर कोई स्टेटमेंट दे देता है तो मार्केट में प्रभाव तो पड़ता ही है, उसमें असर होता है मार्केट में। उन्होंने फ्राइडे में एक कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने रिज़र्व बैंक के संदर्भ में कुछ बताया हुआ है और उन्होंने करीब कुछ इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा दिया उन्होंने, और उसकी वजह से मार्केट यूएस के मार्केट करीब डॉ जोन्स जो है 100 पॉइंट्स नीचे चला गए, सॉरी 1000 पॉइंट्स नीचे गिर गए। मतलब आप देखें तो नस्दाक जो है 3.9% नीचे लुढ़क चुका है। तो इससे दोस्तों लास्ट एंडिंग में जब इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आने लगे फ्राइडे को कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे और कुछ ऐसा जो ग्रोथ है, जो इन्फ्लेशन है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं कि आगे इन्फ्लेशन कम होगा कि नहीं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। तो इसके रिगार्डिंग मार्केट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए और मार्केट गिर गए यूएस के। अब आपकी शॉपिंग करेगी शॉपिंग, क्योंकि टाटा न्यू पे न्यू पास दिलाएगा 5% न्यू कॉइन्स हर परचेज पर। डाउनलोड टाटा न्यू। में बनाए थे, स्ट्राइक प्राइस दिए थे, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा बाद में। पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ जानकारी दे देता हूँ। यूएस मार्केट नोज डाइव्स आफ्टर फेडरल चेयरमैन क्रस्ट वॉल स्ट्रीट्स होप्स। जो वॉल स्ट्रीट्स को पता था कि वो इन्फ्लेशन के बारे में कुछ अच्छा न्यूज़ देंगे, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। पॉल ने कुछ नहीं बताया, उल्टा उन्होंने और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो उसकी वजह से मार्केट और गिर गए। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मंडे को क्या ट्रेड होने वाला है। आपको ये न्यूज़ देख के तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो चल ही गया, क्योंकि क्लू तो मिल ही गया कि अगर यूएस मार्केट इतना गिर चुका है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले एक बार पॉल ने अच्छा संकेत दिया था इन्फ्लेशन के बारे में कि ग्रोथ रेट इतना होगा इस तरीके से। तो इंडियन मार्केट बहुत ऊंचाई पे टच हुआ था, लेकिन आज नेगेटिव नोट में खुला है क्योंकि उनका स्टेटमेंट थोड़ा नेगेटिविटी आया हुआ है। तो दोस्तों, आप मंडे को जो भी ट्रेड करने वाले हैं, मंडे मेरे हिसाब से नेगेटिव नोट से खुलेंगे। मंडे को मार्केट डाउन जाने वाले हैं यूएस के मार्केट के हिसाब से, और रिजर्व फेडरल बैंक के चेयरमैन के हिसाब से, पॉल के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुका फ्राइडे को, तो उसका असर हमारे जो मार्केट है मंडे को तब इसका पड़ने वाला है। तो जो भी मंडे को ट्रेड करेंगे, थोड़ा ध्यान से आप अगर ट्रेड करते हो तो पीई में देख लेना, और नीचे की तरफ कॉल में बिल्कुल ही आप एंटर मत करना। तो जो भी कॉल में एंटर किए हुए, जो रखे हुए, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप मंडे को आप ट्रेड देख लीजिए, जितना जल्दी हो सके उनको निकाल दें, थोड़ा ऊपर जाते हैं तो। और कंसंट्रेट करना पीई में, ताकि पीई में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा के निकाल सको। लेकिन ये नहीं कि आप पीई में लेके रख दो। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि आप जब भी ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी या निफ्टी में, आप होल्ड करके मत रखना। अगर आपको थोड़ा बहुत 500, 600, 1000 कुछ मिलता है तो उसको लेके निकल देना और मल्टीपल ट्रेड करना, ताकि रिस्क फैक्टर कम हो। उससे क्या होता है, आप ये मत सोचना मेरा ब्रोकरेज ज़्यादा कट जाएंगे। अरे यार, आपको अगर 500 रुपये आ रहे, उसमें से 40 रुपये कट रहे, तो आपको क्या दिक्कत है? फिर भी तो पैसा आ ही रहा है ना, और रिस्क फैक्टर तो कम है ना। ठीक है, तो मार्केट में जो मंडे को जो ट्रेड करेंगे आप थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यूएस मार्केट गिरा हुआ है और
मुझे लगता है बाहर के जितने भी यूरोप मार्केट है वो भी गिरेंगे यूएस की वजह से, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी, डो जोन्स काफ़ी नीचे चले गए हैं, 1000 पॉइंट्स चले गए, तो उसको काफ़ी मायने रखते हैं 1000 पॉइंट्स। शायद मंडे को हमारा जो बैंक निफ्टी वो 700 पॉइंट नीचे चले जाए, ये भी हो सकता है। तो आप देख लेना, आप पुट की तरफ ध्यान देना। और मैं दिखाता हूँ, मैं जो आपको मैं जो बनाया था वो पुट वो कहाँ जा चुका है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एक मिनट, आप मैं डेस्कटॉप में चले जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये जो है बैंक निफ्टी आप देखेंगे 38,800 पी, जो कि इसको मैंने 180 पे लेने वाला था, लेकिन ये 180 पे मैंने नहीं लिया था। लास्ट लो ये 154 भी आया था, तो ये 180 पे मैं ट्रेड कर रहा था लास्ट फ्राइडे को। तो ये आज फ्राइडे को ये क्लोज हुआ 211, जो कि 270 तक, ये 200 ऊपर तक भी गया हुआ है, तो ये 351 तक गया हुआ है हाईएस्ट टच। तो सोचिए ये मंडे को बहुत ऊंचा तक जा सकते हैं, लेकिन आप इसको गौर कर लेना, इसको बना लेना 38,800, क्योंकि मार्केट अभी चल रहा है करीब 38,900, तो इसको देख लेना, इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी होंगे 38,800 को। तो इसमें जितना आप कम में ले सकते हो, 200 में भी ले सकते हो। मार्केट मंडे को शायद ये ऊपर ही खुले, 250 या 300 तक ही खुले, लेकिन आप देख लेना इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी है, आप लेके इसको सेल कर सकते हो। अगर मान लो फ्राइडे को ये 350 जा सकते हैं, तो अगर ये मंडे को 300 में भी खुले, फिर भी आप 350 में सेल कर सकते हो उसको। तो ध्यान देना। और मंडे का ट्रेड मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कोशिश करना कि आप पी में कंसंट्रेट करो, ठीक है। और एक चीज़ मैं और ज़रूर कहूँगा दोस्तों, अगर मैं ऐसा वीडियो बनाते रहता हूँ, अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन सही लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और भी आपको बनाते रहूँ, आपको मार्केट के बारे में जानकारी देते रहूँ। मैं कई सारे ऐसे चीज़ें शॉर्ट्स भी बनाता हूँ, कई सारे अकाउंट्स के रिलेटेड, कई सारे जो अच्छे अकाउंट्स हैं जो बढ़ने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इन फ्यूचर आपके साथ टच पे रहूँ और बनाते रहूँ, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले, ठीक है। थैंक यू।